अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूँ। यह दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए। वरहमतुल्लाह। एक सवाल किया जाता है कि जिन्नात परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो इस मौका पर क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें जिन्नात और जादूगर परेशान करें तो अज़ान कहा कर। अज़ान जो है वो शैतान को भगा देती है। और दूसरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए इंसान को। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तलावत का मामूल बनाना चाहिए। तलावत करने से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है और जादूगरों के हमलों से, जिन्नात के हमलों से महफूज रहता है। और इसी तरह एक दुआ जो वाशरूम के लिए है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूँ। यह दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए। इससे इंसान जिन्नात की शरारतों से महफूज रहता है। और एक एमरजेंसी इलाज भी बता देता हूँ। अगर किसी को जिन्नात की वजह से दौरा पड़ जाता है, वो दौरा की कैफियत में है, उसके हाथ पाँव टेढ़े हो गए हैं, आंखें ऊपर चढ़ गई हैं, तो इस सूरत में मरीज़ के ऊपर अज़ान पढ़ना स्टार्ट की जाए। अज़ान पढ़ते जाएं, इंशाअल्लाह 5 से 7 अज़ान पढ़ेंगे, मरीज़ फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो अज़ान जो है वो दौरा की कैफियत में हो, चाहे जिन्नात मस करते हों, तंग करते हों, तो उस सूरत में अज़ान का पढ़ना जिन्नात को भगा देता है। इसी तरह घरों के अंदर कुछ मसाइल होते हैं कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें इधर उधर होती हैं, जिन्नात जो तंग करते हैं, तो उस सूरत में भी अज़ान घर में पढ़ी जाए बुलंद आवाज़ में। जिस तरह अज़ान नमाज के लिए अज़ान पढ़ी जाती है, इसी तरह घर के सेंटर में खड़े होकर अज़ान पढ़ी जाए और घर में सूरत बकरा की तलावत की जाए। कोई एक शख्स करे या घर के सारे अफराद जो मिल के उसको एक नशिस्त में या थोड़ा थोड़ा करके सूरत बकरा की तलावत जो है वो की जाए। इससे शयातीन के हमलों से, जिन्नात के हमलों से आप महफूज रह सकते हैं और आपके घर का हसार भी हो जाएगा। कोई जादूगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे।